रूस में 10 लाख भारतीयों को रोजगार का ऑफर। किसी के लिए आपदा, किसी के लिए अवसर बन जाता है। रूस में इस समय बड़ी संख्या में मजदूरों की कमी हो गई है और इसकी एक बड़ी वजह है यूक्रेन के साथ रूस का लंबे वक्त से चल रहा युद्ध। इसमें रूस के लाखों युवा सेना में चले गए हैं इस वक्त, और अब वहां की फैक्ट्रियां, निर्माण कंपनियां मजदूरों की भारी कमी का सामना कर रही है। और इस कमी को पूरा करने के लिए रूस ने अब भारत की तरफ रुख किया है। रूस की योजना है कि वो साल 2025 के आखिर तक भारत के करीब 10 लाख लोगों को काम के लिए बुलाएगा। उनके अलग अलग शहरों और इंडस्ट्रीज में काम के लिए इनकी मदद लेगा। इस योजना को आसान बनाने के लिए रूस भारत में एक नई व्यवस्था बना रहा है ताकि वीजा और दस्तावेजों का काम भी जल्दी निपटाया जा सके। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस की कुछ बड़ी कंपनियां चाहती है कि भारत से जाने वाले लोग वहाँ की मेटल फैक्ट्रियों में, मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में आसानी से काम कर सकें, तेज़ी से काम में शामिल हो जाएं। और ये काम शारीरिक रूप से थोड़े कठिन ज़रूर हैं, लेकिन मज़दूरों को अच्छी कीमत भी इसके लिए रूस में मिल सकती है। भारतीय मज़दूरों के लिए ये एक बड़ा मौका भी है। भारतीय मज़दूरों के लिए कुछ चुनौतियाँ भी रूस में काम करने के वक्त सामने आएंगी। सबसे बड़ी चुनौती तो है वहाँ का मौसम, क्योंकि रूस में सर्दियों में तापमान -15 से -20 डिग्री तक चला जाता है। इसके अलावा खाने पीने की कुछ आदतें जो रूसियों की और भारतीयों की अलग अलग हैं, ये कुछ हद तक की दिक्कत का रूप ले सकती है। भाषा भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि भारतीयों को रशियन लैंग्वेज शायद उस तरह से उतनी नहीं आए, और इसी की ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि रूस में ज़्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं। शाकाहारी खाना भी वहाँ पर कम ही मिलता है। मगर रूस की कंपनियां ये दावा कर रही है कि वो भारतीयों को गर्म कपड़े देगी, उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा, उनके रहने के पूरे इंतजाम किए जाएंगे, और भारतीयों के हिसाब से ही खाना भी उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि उन्हें वहाँ कोई ख़ास तकलीफ़ों का सामना न करना पड़े जब तक वो उनके लिए काम करेंगे। इस योजना की शुरुआत भी हो चुकी है। कुछ भारतीय मजदूरों ने रूस में जाकर के काम करना शुरू भी कर दिया है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसी जगहों पर भारतीय मजदूरों का पहला बैच पहुंच चुका है। वहां उन्हें शुरुआती ट्रेनिंग भी दी गई है कि कैसे काम करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और लगभग 4000 भारतीयों ने आवेदन किया था और कुछ कलिनिनग्राद में काम शुरू भी कर चुके हैं। रूस में तो बहुत सारी कंपनियां अब भारत में कैंप लगा करके मजदूरों की भर्ती तक कर रही है। और सिर्फ भारत ही नहीं, रूस तो अब श्रीलंका और उत्तर कोरिया जैसे देशों से भी मजदूर बुलाने की बारे में तैयारी कर रहा है। और आने वाले वक्त में भारत और रूस के बीच में एक खास समझौता भी हो सकता है, जिसके तहत भारत में ही मजदूरों को रूसी भाषा सिखाई जाएगी। जिन मशीनों पर वहाँ काम करना है, उससे जुड़ा प्रशिक्षण भारत में ही रहकर उन्हें दे दिया जाए, ताकि वो जैसे ही रूस पहुँचे तो सीधे काम करना शुरू कर दें और इसकी पूरी तैयारी करके वो भारत से रूस पहुँचे। रोजगार के लिहाज से काफ़ी अहम भी माना जा रहा है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो तकनीकी काम करते हैं या करना चाहते हैं, या तकनीकी काम जानते हैं, या किसी तरह का निर्माण कार्य में वो शामिल होते हैं। रूस में मिलने वाली सैलरी भारत की तुलना में अच्छी भी हो सकती है, और ये भी एक बड़ी उम्मीद है कि भारतीय वहाँ जाकर के काम करना स्वीकार कर लें। इससे कई परिवारों की आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। इसमें भारतीय मजदूरों को रूस के उद्योगों के मुताबिक प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि उनकी भाषा, काम करने की आदतें और ये तमाम चीज़ों में उन्हें सहूलियत हो सके। हाँ, जाने से पहले हर व्यक्ति को सोचना ज़रूर चाहिए, क्योंकि देश, भाषा और मौसम सब कुछ अलग अलग होगा। अगर सही तैयारी के साथ कोई जाता है तो एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया गया कदम भी माना जा सकता है।